महाराष्ट्र में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लगभग 6 लाख मजदूर फंसे हैं। ये मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के हैं। इस वक्त इन मजदूरों के रहने खाने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र सरकार पर है। हालांकि सरकार ने इन फंसे मजदूरों को अपने गांव या एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की इजाजत तो दे दी, लेकिन इन मजदूरों से कहीं फॉर्म के नाम पर मनमानी ढंग से पैसा लिया जा रहा है, तो कहीं मेडिकल सर्टिफिकेट देने के नाम पर, तो कहीं मेडिकल चेकअप के नाम पर मनमानी ढंग से पैसा लिया जा रहा है। डॉक्टर से लेकर व्यवसायी तक के लोग इन मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला महाराष्ट्र के विट्ठलवाड़ी से सामने आया है, जहां पर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े मजदूरों को मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर हर व्यक्ति से 300 रुपए लिए गए हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे इस मुश्किल घड़ी में प्राइवेट डॉक्टरों द्वारा लूटपाट का सिलसिला अभी भी जारी है। क्योंकि यह पहला मामला नहीं है, ऐसे कितने मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन की ओर से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है जिसका भुगतान ऐसे लाचार बेबस मजदूरों को इस मुश्किल वक्त में उठाना पड़ रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या अप्रवासी मजदूरों को लूटने वालों पर सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं, या ऐसे ही मजदूरों को लूटने के लिए मोहरा बनाया जाएगा। देखिए, डॉक्टर भगवान का रूप होता है। आज इस महामारी कोरोना में अनेक डॉक्टर है जो अपना जान जोखिम डाल के लोग इलाज कर रहे हैं। उनकी जानें चली गई, बहुत से डॉक्टर बीमार पड़ गए, लेकिन फिर भी अपना धर्म कर्तव्य समझ के सेवा कर रहे हैं। उनका हम सम्मान करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री वायुसेना ने उनका स्वागत किया फूलों से, वो स्वागत योग्य है। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो लालची, मैं बोल सकता हूँ, वो लालच बस में मजदूरी की मजबूरी का फ़ायदा ले रहे हैं और उनके माध्यम से 300, 500, 1000 कमा रहे हैं। वो डॉक्टर के शब्द को कलंकित कर रहे हैं और डॉक्टर के नाम को बदनाम कर रहे हैं। जो सम्मानित डॉक्टर हैं, जो आज डॉक्टर लोगों ने जो अपनी बलिदान दिया है इस महामारी में, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं उन डॉक्टरों की लंबी आयु दे। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ डॉक्टर हैं, 2-4 डॉक्टर हैं जो डॉक्टर के शब्द को गंदा कर रहे हैं और निंदनीय है, अशोभनीय है, इनका हम निंदा करते हैं। हमारा समाज निंदा करता है, हर समाज निंदा करेगा। हम लोग कल इस मुद्दे पे डीसीपी साथ मुलाकात करने वाले हैं और ये लूट फसों कुछ डॉक्टर कर रहे हैं, 2-4 डॉक्टर, उनको हम मांग करेंगे कि उनका लाइसेंस रद्द किया जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। जिस दिन से महामारी कोरोना फैली पूरे देश में, पूरे विश्व में, हमारे यहाँ आयुक्त श्री सुधाकर देशमुख जी ने लगातार प्रशंसनीय काम किया है। हर चीज़ को खुद उन्होंने परख के देखा है, हर वो एक्शन लेते आए हैं। आज उन्होंने इस व्यवस्था की देख के, भीड़ के देख के, उन्होंने चारों प्रभाग में डॉक्टर नियुक्त किया है, जो प्रशंसनीय है और अच्छा काम किया है। उनका मैं स्वागत करता हूं। और चारों प्रभाग में डॉक्टर बैठाए गए हैं, उनका निःशुल्क और फ्री सेवा आएगा। मैं हर समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि जो अपने प्रांत, अपने मुल्क जाना चाहते हैं, वो प्रभाग में फ्री इस मेडिकल सर्टिफिकेट का सुविधा ले सकते हैं। नहीं, मामला क्या है ये देखिए, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है सभी परप्रांतियों को अपने अपने गांव, देश, अपने घर भेजने का। लेकिन उसमें एक तो पहले इन्होंने महानगर पालिका का फॉर्म भरने को कहा। इन बेचारों मजदूरों ने महानगर पालिका का फॉर्म भरा। अचानक से सेकेंड डे वो कैंसिल होकर वो पुलिस के पास आ गया। पुलिस के पास इतनी लंबी लाइन लग गई कि आधा ना पुलिस को समझा, ना इन बेचारों को समझा। उसके बाद जो एक सबसे बड़ी उसमें क्राइटेरिया ये थी कि मेडिकल जांच करानी थी। तो मेडिकल जांच पहले तो इनको पुलिस में से फॉर्म लेना था, वो फॉर्म का इनको जेरोक्स कराना था, उसके बाद इनको मेडिकल कराना था। मुझे ये कल सुबह से ही पता चला कि डॉक्टर तुलसी, जो 4 नंबर ओटी स्थित में है, करीबन एक समझिए 2 मिनट की दूरी पर विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन पे, वो कहीं 400, कहीं 500 जो जैसा मजदूर आया। तो उसके बाद मैं, क्योंकि मेरे पास कोई ये ब्लैक एंड वाइट प्रूफ नहीं था, तो मैं सुनकर थोड़ा सा बैठी। लेकिन रात को मुझे फ़ोन आने लगे कि पुलिस विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर खुद डॉक्टर साहब बैठे हैं, उस डॉक्टर के साथ और एक वेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर बैठे हैं और उनका कोई एक सहयोगी बैठा है, जो बिंदास
300 रुपये वो हर एक से ले रहे। मैंने एक एग्जांपल ये देखा कि एक परिवार था, मैंने जो वीडियो भी शेयर किया हुआ है उस परिवार का, कि वो परिवार में 6 जन हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या दिया, तो उन्होंने कहा 300 के हिसाब से मैंने 6 जन का 1800 दिया। यानी यहीं से आप गोलमाल सब समझ सकते हैं। मैंने वो वीडियोस विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर लिया है, मैंने पूरे लोगों से बात की है। मेरा कोई व्यक्तिगत पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट पुलिस सबसे बड़े आज की तारीख में कोरोना वॉरियर्स है और हम उन्हें सैल्यूट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो गलत बात है इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए, जब महाराष्ट्र सरकार ने फॉर्म हिंदी में छापा लेकिन इन्हें हिंदी भी लिखने नहीं आती है, तो ये बहुत ही दिल को छू गया। और ये वीडियोस मैंने ट्विटर द्वारा बहुत सारा कंप्लेन किया। फिर उसके बाद मुझे लगा और कहीं, क्योंकि लेट हो चुका था, 9 साढ़े 9 बज गए थे, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया। हिल लाइन पुलिस स्टेशन के नाक के नीचे लीलावती क्लिनिक, डॉक्टर मानकर बिंदास वो 200 रुपये ले रहे, यानी वो भी हर परिवार में 2 जन 4 जन 6 जन के हिसाब से आप कैलकुलेट करिए कि ये डॉक्टर छाप रहे। और जब एक्चुअली ये लॉकडाउन के दौरान ये डॉक्टरों ने अपनी क्लिनिक बंद कर दी थी, ये कह के कि अगर पेशेंट आएंगे तो हमें कोरोना का, हमें इन्फेक्शन होगा। तो मेरा ये प्रश्न है कि अचानक से जब कोरोना का डर कैसे ये डॉक्टरों को निकल गया और ये ओपनली हज़ारों मजदूरों को अपने क्लिनिक में या खुद पुलिस स्टेशन के अंदर आकर फेस कर रहे हैं, तो ये बस छपाई है, ये करप्शन है, जो भी मैंने आपको सबूत वीडियोस में दिया। आपकी मांग क्या है? मेरी सबसे पहले ये मांग है कि डॉक्टर मानकर, डॉक्टर तुलसी और वो वेदांता के जो डॉक्टर है, इनके लाइसेंस कैंसिल किए जाए। जहाँ तक मुझे अभी पहले तो मुझे पता चला कि डॉक्टर तुलसी BMS है, लेकिन उसके बाद कुछ सुन रही हूँ कि कुछ अलग झोलाछाप डिग्री है। सबसे पहले मुझे इन डॉक्टरों के ऊपर, क्योंकि आज के इस पेंडेमिक में एक इंसानियत होने के नाते यथाशक्ति जिसकी जो एक्सपर्टी है उसे मदद करनी चाहिए थी। 50 रुपये तक ठीक है, वो भी शायद हम समझ सकते थे, लेकिन सीधा 500, 400 और 300, 200 ये मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरी ये मांग है प्रशासन से, स्पेशली हमारे सुधाकर देशमुख जी से, मनपा के कमिश्नर से, कलेक्टर साहब से, क्योंकि मैंने ट्वीट्स किए, मैंने सबको ये कंप्लेंट भेजी है। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी जो एक क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर होने के नाते जो हमारे माई बाप हैं, जो हमारे पूरे कल्याण रीजन के एक युवा नेता है, वो अगर ये मामला नहीं समझेंगे और इन डॉक्टर्स के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। डेफिनेटली मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, क्योंकि अगर ये एक बार नहीं रुका तो ये बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो यानी गरीबों का कौन, यानी हर वक्त अमीर जो होता है वो आगे बढ़ जाता है और इसी तरह ये गरीब तबका हमेशा पिसा जाता है और एक्सप्लॉइट होता रहता है।